अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बस बस ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है। और ऐसा सुनने में आया है कि आपने सारा कुछ ऑनलाइन पढ़ा था, क्या ये सच है? हाँ, पूरा ऑनलाइन पढ़ा था। ठीक है, फिर तो बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे पूछ रहे थे कि ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे आप हो तो आप हमें सारा कुछ बता सकते हो यहाँ पे, है ना? या ज़रूर। जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माइसेल्फ बशारत बशीर and I am from Kupwara district. This year I scored 608 marks in NEET 23. uh, ठीक। और ओके। जो जो मेरी प्रिपरेशन है पूरी, ये ऑनलाइन ही रही है। अगर मैं अपने 11th-12th की बात करूँ, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि ड्यू टू लाइक ऑफ गाइडेंस उतना ज़्यादा पता नहीं था नीट के बारे में। तो जो 11th है पूरा, वो पूरा वेस्ट गया था। मैंने ठीक। बोर्ड के लिए रिलेवेंट ही पढ़ा था। फिर 12th में मैंने पहली बार एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। तो वहाँ पर जितना एक्सपेक्ट किया था उतना वहाँ पर मुझे मिला नहीं। वहाँ पर मैंने सिर्फ 2 मंथ्स पढ़े, और उन 2 मंथ्स में अराउंड उन्होंने शायद एक चैप्टर ही कंप्लीट किया था 12th का। तो फिर कोविड-19 आ गया, तो हमें घर आना पड़ा। उसके बाद मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही स्टडी अपनी की है नीट में। अगर मैं, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, मैंने 3 अटैम्प्ट दिए। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था इस ईयर। अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करूँ, क्योंकि 11th-12th उतना पढ़ा नहीं था, आई कैन से इट वाज माय डमी अटैम्प्ट। क्योंकि जो मेरा स्कोर था उसमें वो था 424। हाँ, 424। और ठीक। फिजिक्स में मेरा स्कोर था 8, अराउंड 3 to 4 मार्क्स फर्स्ट अटैम्प्ट में। उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू जो ऑनलाइन यकीन बैच है वो ज्वाइन किया। फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस जो था वो कंप्लीट किया, लेक्चर्स किए, डीपीपी किए, रिवीजन किया। बट कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा एग्ज़ाम में कुछ सिली मिस्टेक्स हुए मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में। जी। तो आई स्कोर्ड ओनली 527 मार्क्स सेकेंड अटैम्प्ट में, और मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी प्रीवियस ईयर भी। एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 608 मार्क्स। इस ईयर मैंने जो पुराने लेक्चर्स है यकीन के वही देखे, और कुछ नोट्स जो बनाए थे उनको रिवाइज किया, और ज़्यादातर सेल्फ स्टडी की। ठीक है, यहाँ पे एक डाउट मतलब खत्म हो जाता है कि अगर किसी के पास यकीन है ऑलरेडी तो वो वहां से पढ़ सकता है ना? हाँ, प्रीवियस मैंने भी प्रीवियस लेक्चर्स देखे। इस ईयर कोई मैंने बैच कोई कोई परचेज नहीं किया कोई था। फर्क मत पड़ता है उनको, मत कुछ नया मिलता है या कुछ होता है इसमें? नो, वहाँ पर मतलब वही कंटेंट होता है, वही सिलेबस होता है, तो बराबर। ठीक है, टेस्ट सीरीज डीबीपीएस मिलती थी आपको फिर से कि वो पहले ही दी हुई हाँ, होती है वहाँ उन्होंने? मैंने वो डाउनलोड की थी, फ़ोन में ही थी। अच्छा ठीक ठीक, मतलब आपने पीडब्ल्यू से पढ़ा है खाली, और कहीं से पढ़ा था ऑफ ऑनलाइन जैसे हाँ, अन अकेडमी है या कुछ ऑनलाइन। और है? नो, ओनली एंड ओनली पीडब्ल्यूसी पढ़ा था, ऑनलाइन स्टडी की नीट के लिए। कोई अच्छा भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी नहीं गया था। अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा, इस साल कितने थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इंडिविजुअली, बताओ आप थोड़ा सा। अब यहाँ पे और आगे जाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। यहाँ पे पीडब्ल्यू मनाने जा रहा है गुरु पूर्णिमा दिवस, जिसकी मदद से आपको बहुत ही जबरदस्त ऑफर्स मिलने वाले हैं पीडब्ल्यू के बैच पे। लेकिन ये ऑफर्स बहुत ही लिमिटेड है, ये आपको खाली देखने को मिलेंगे 3 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक। तो चलिए मैं आपको इन बैच का ओवरव्यू दिखाता हूँ और इनके प्राइजेस भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यकीन 3.0 की, जो कि फिजिक्स वाला ने रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये प्योरली नीट ड्रॉपर्स के लिए है ये बैच, ठीक है ना, जिनको नीट 2024 में अपियर होना है ड्रॉपर्स को, उनके लिए ये बैच है। और इसकी खास बात यह है इस बैच की, इसके साथ आपको यकीन 2.0 1.0 फ्री मिलने वाला है। और साथ ही साथ ये बैच स्टार्ट होने वाला है 3 जुलाई से। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए अभी, तो इसका प्राइस है 3600। इसी के साथ साथ यहाँ पे यकीन हिंदी भी है, जिसका प्राइस अभी 2500 है। यकीन इंग्लिश है, जिसका प्राइस अभी 3600 है। ओरिजिनल 2.0 है, जो कि क्लास 11th के लिए है, उसका प्राइस है 3600। और ऐसे ही लक्ष्य बैच है, जो कि क्लास 12th के लिए है, और इसका भी प्राइस अभी 3600 है। इन सारे बैचेस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और यहाँ पे आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी देखने को मिलेगी, जो कि आपको पढ़ाएगी। क्लास खत्म होने के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, जो कि आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिलेंगे। अब जब टॉपिक आप खत्म किया करोगे या चैप्टर्स खत्म किया करोगे, तो उसके बाद आपके यहाँ पे शेड्यूल टेस्ट भी होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानर। तो अगर अब आप में से कोई इन बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, वहाँ से इनको चेकआउट कर सकता है।
और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड MP150 यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको इंस्टेंटली 150 ऑफ मिलेगा। कंप्लीटली याद नहीं है बट अप्रोक्स फिजिक्स में 140 प्लस होंगे। केमिस्ट्री थोड़ी सी इस ईयर टफर साइड थी, तो केमिस्ट्री में सारे बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, केमिस्ट्री में मेरे अराउंड 120 शायद, उसी में कम मार्क्स आ गए। फिजिक्स और बायोलॉजी में मेरे 340 प्लस। अच्छा ठीक, मतलब 140 तक आप आ गए हो 4 मार्क से फिजिक्स में। ये स्टोरी सुननी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ आप मुझे ये बोलो कि सुकास्ट एग्जाम भी आपने जैसे दिया है, तो उसमें कितने मार्क्स थे और उसका पेपर कैसा लगा था आपको? हाँ, इससे पहले मैंने नीट के बगैर कोई भी एग्जाम नहीं दिया था, बट दिस ईयर मैंने सुकास्ट का भी दिया था, जो हमारा एग्जाम होता है कश्मीर में। उसमें मेरे 98 मार्क्स आए। अच्छा 98। और वो भी मतलब नीट, हाँ, उसमें मतलब एनसीईआरटी रिलेटेड था, बट थोड़ा सा फिजिक्स में इस ईयर मतलब टफ पेपर मुझे लगा फिजिक्स का सुकास्ट में। इसका मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा कम ही होने वाला है कट ऑफ। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, आपकी रैंक नहीं आई होगी स्कोर कार्ड में, है ना? नहीं, रैंक नहीं थे वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे सिंपली जब आप रिजल्ट देखते हो ना स्कोस्ट में, वहाँ पे आपको मार्क्स फिल करने हैं 12th के, उसके बाद रैंक बन जाएगी खुद ही 2-3 दिन बाद। ओके, ठीक है। अब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, बोलना है कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे आप पढ़ाई करते थे। हर एक चीज़ हमें आपसे सुननी है, क्योंकि आप प्योरली ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं और मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं ये कि हम वहाँ से कैसे पढ़े, यहाँ से कैसे पढ़े। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे क्लियर करो इनको। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँगा, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 12th के बाद स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने PW का जो क्रैश कोर्स आता था 100 डेज का, वो मैंने परचेज किया था। बट क्योंकि मेरा जो बेसिक्स था, कंसेप्ट क्लियर नहीं था 11-12 के, तो वहाँ पर मैंने उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो नीट में मेरे 427 ही आए। उसके बाद मैंने ज़ीरो स्टार्ट किया यकीन बाय से। वहाँ पर मैंने पूरे लेक्चर्स किए, नोट्स बनाए ऑनलाइन में, और उनके DPP जो होते थे वो मतलब पूरे किए, टेस्ट जो थे ऑनलाइन में वो पूरे किए, और रिविजन्स। तो ये सेकंड अटेम्प्ट की बात हुई। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, बट एग्जाम में कुछ सिली मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में। इस ईयर मैंने वही लेक्चर जो थे, प्रीवियस लेक्चर मैंने वही रिवाइज किए, और वही नोट्स मैंने रिवाइज किए, और ज़्यादातर मैंने टेस्ट सीरीज पर ध्यान दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको रिवीजन नहीं हुआ था अच्छे से, वरना आपकी पिछले साल सिलेक्शन होती। ऐसा बहुत सारों के साथ लेकिन होता है सेकंड अटेम्प्ट में। हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर टेस्ट सीरीज सीरियसली फॉलो नहीं की थी सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है। अब अप्रोच क्या था आपका पढ़ाई का, जैसे कि फिजिक्स कैसे पढ़ते थे, बायो कैसे पढ़ते थे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ते थे, इनका बताइए यहाँ पे। ओके, सपोज मुझे कोई बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट करना है, पहले मैं उसको मतलब ओवरव्यू देखता था, ऊपर से पहले पढ़ता था, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया लेता था चैप्टर से, मतलब क्या पढ़ना क्या है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं फिर से ऐसे मतलब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ता था। जब चैप्टर कंप्लीट होता था, फिर उसके बाद PYQs करता था उसके 5-6 ईयर्स के। ज़्यादातर मैंने एनसीईआरटी को रिवाइज किया, रिविजन पर मैंने ध्यान दिया। अच्छा, एनसीईआरटी के बाहर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका इतना अच्छा स्कोर आया है बायो में, ठीक है? नो, बायोलॉजी में मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी पढ़ा। तो ये यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रही है कि आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है बायो में, ठीक है? ये क्लियर हो गया है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री का बताइए, आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ते थे आप? केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं हमारे। एक तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो है उसमें मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी ही पढ़ी है, उसमें भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बट जो ऑर्गेनिक में थोड़ा सा पोर्शन होता है वो GOC पार्ट का, वो इनऑर्गेनिक में भी पार्ट होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग जो बेसिस होते हैं उनके लिए मैंने लेक्चर किए। बाकी जो भी थे वो मैंने एनसीईआरटी से किए। पहले ऑर्गेनिक में लेक्चर्स भी देखे मैंने अलग सर के, ओल्ड वाले लेक्चर जो होते थे यूट्यूबर, वो मैंने देखे, और बाकी फिर एनसीईआरटी को ही रीड किया। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने लेक्चर सारे देखे, नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स को मैंने टाइम टू टाइम रिवाइज किया, और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने जो DPP थी उनकी वो पूरी की, और एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री में वो मैंने पूरे किए थे, और साथ साथ PYQs 34 ईयर्स। अच्छा, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बुक आपने की थी बायो में और केमिस्ट्री में? बायोलॉजी में मैंने नहीं की थी, बट केमिस्ट्री में मैंने अराउंड सेकंड अटेम्प्ट में मैंने की थी एनसीईआरटी फिंगर टिप। अच्छा ठीक। अच्छा, फिजिक्स का आप बताइए कि फिजिक्स का कैसा अप्रोच था आपका?
हाँ, फिजिक्स में क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 3 to 4 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने यकीन में पढ़ा। यकीन में मैंने MR सर और VS सर से फिजिक्स पढ़ी पूरी। वहाँ पर मैंने पूरे लेक्चर्स किए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख लिया वहाँ पर। और उसके बाद फिर उन नोट्स को मैं रिवाइज करता था। जो नोट्स में क्वेश्चन कराते थे सर, MR सर, उनको मैं खुद से ट्राई करता था। उसके बाद फिर मैं जो ये होते थे DPPs, वो पूरी मतलब सॉल्व करता था। कोई कोई क्वेश्चन नहीं बनता था DPP में, तो मैं उसका सोल्यूशन देखता था, फिर ट्राई करता था खुद से। DPP के बाद फिर मैं NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे फिजिक्स में, प्रीवियस ईयर नहीं किए थे बट इस ईयर मैंने पूरे किए वो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट POIQs, इतना ही कंटेंट था मतलब फिजिक्स में। अच्छा, कोई स्पेसिफिक बुक इसमें सॉल्व किया आपने? प्रीवियस ईयर की थी बुक, जो होती है ये NCERT फिंगरटिप्स की थी उसमें। मतलब बट प्रीवियस ईयर, इस ईयर यस, इस ईयर ज़्यादातर मैंने टेस्ट दिए थे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट था मेरा। टेस्ट दिए और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दिया इस ईयर। अच्छा ठीक। अच्छा, पिछले साल क्या लगता है आपको कौन सी गलती हुई थी आपको जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन रुक गई पिछले साल? मेन क्या गलती थी आपकी? पिछले साल यस, मुझे लगता है कि रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर रिवाइज नहीं करते तो पूरा फिर एग्जाम में याद नहीं रहता है वो, मतलब कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मैंने रिवाइज नहीं किया था और ज़्यादातर टेस्ट सीरीज को मैंने सीरियसली फॉलो नहीं किया था। अच्छा ठीक। इस साल आपने टेस्ट दिए थे? हाँ, इस साल मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी दी थी और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किए जो मतलब पढ़ा था। अच्छा ठीक। अच्छा, ओवरऑल क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप अपनी सक्सेस के लिए? ओवरऑल क्रेडिट मेरे टीचर्स और पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट रहा पेरेंट्स की मतलब तरफ से भी। क्योंकि जब मेरी सेकंड अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुई, वहाँ पर मतलब बहुत क्लोज था, 527 अराउंड 581 कट ऑफ हुआ था प्रीवियस ईयर हमारा, या 91, 527 मार्क्स थे मेरे। तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब लो पड़ गया था मैं, मतलब कि अब क्या होगा, मेरे इस ईयर भी सिलेक्शन नहीं हुई। तो वहाँ पर मैंने मतलब पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप इम्प्रूवमेंट पर मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। उन्होंने बोला कि आपके पहले अटेम्प्ट में 424 मार्क्स से, उसके बाद 100 मार्क्स जैसे कि आपने आपका ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। हाँ, मैंने भी उसको ही देखा, तो मैंने बोला कि हाँ, अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो मैं फिर से एक बार 5-6 मंथ्स फिर से पढ़ूंगा और इससे भी बेहतर स्कोर ला सकता हूँ। तो वहाँ पर मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मुझे। और हाँ, और रिजल्ट आपके सामने है ना। हाँ तो मेन चीज़ यही है कि जिसको शौक है बहुत ज़्यादा MBBS करने का, तो ड्रॉप अगर आपको लेना भी है तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी यहाँ पे, है ना। यस। अच्छा, ये बताओ अब मोटिवेशन क्या रही है आपकी कि आपको डॉक्टर ही बनना है? क्या राज है इसके पीछे? मोटिवेशन अपना मतलब पहला तो खुद का ड्रीम नहीं था ये, मतलब पहले से बचपन से पेरेंट्स का ड्रीम था। तो उसके बाद मेरा भी ड्रीम बन गया ये, और 1 साल 2 साल मैंने इसमें लगा दिए, तो फिर से मतलब फिर पैशन बन गया था, नहीं अब करना ही है। क्योंकि प्रीवियस ईयर भी नहीं हुई थी सिलेक्शन, अब मैंने बोला कि अब और कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। और लगभग मैंने एग्जाम कोई भी नहीं दिया था उसके अलावा, नीट के अलावा, प्रीवियस ईयर इसी ईयर दिया था। तो अब यही है। अच्छा ठीक। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बोलो कि बहुत सारे बच्चों ने जैसे मुझे बोलो और मुझे खुद भी होता था ये, कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है यार सिलेक्शन नहीं होगी हमारी, हम जो पढ़ रहे हैं क्या पता ये एग्जाम में आएगा। मतलब बहुत सारा ना मतलब एंजाइटी आती है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उससे निकलने के लिए आप क्या करते हैं? तो अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, ये मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। ज़्यादातर ड्रॉपर्स ये मतलब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी ड्रॉपर था। कभी कभार क्या होता है कि जब हम कोई भी मतलब स्टडी करते होंगे तो दिमाग में आता है कि अगर इस ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर पेपर टफ आ गया, तो मतलब स्ट्रेस थोड़ा सा हो जाता है, और ये सबके साथ होता है ये प्रॉब्लम। बट क्या होता है कि मैं क्या करता था, मैं फोकस शिफ्ट करता था। उस टाइम क्या करता था मैं, अगर ज़्यादातर मतलब कोई चीज़ नहीं आती होगी या फिर से उसकी वजह से स्ट्रेस आता, तो मैं क्या करता, मैं वहाँ पर इजी चीज़ें जो आती है मुझे वही फिर से मतलब लगभग मैं अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँगा, मुझे बायोलॉजी आती थी, उस टाइम मैं फिर से बायोलॉजी ही पढ़ता था, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करता था। उससे क्या होता था कि टाइम भी बचता था और बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर मतलब रिवीजन भी होता था। मतलब टाइम वेस्ट वहाँ पर नहीं करता था थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में। जल्दी अगर मतलब कोई मतलब नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं जल्दी से उससे बाहर आ जाता था वहाँ पर, क्योंकि फ़ायदा भी नहीं है नेगेटिव थॉट्स के लिए। हाँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है, पूरा का पूरा टाइम ही फिर ज़ाया होता है और फिर इंसान 2-3 दिन नहीं पढ़ता है ना। यस।
ऐसा होता है। तो ठीक, और कोई एडवाइस देना चाहोगे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे ये देखने वाले हैं ये वीडियो? अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रही है या करेंगे, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सीखे हैं। जी। फर्स्ट पॉइंट, अपनी टीचर्स को आप ब्लाइंडली फॉलो करना, क्योंकि टीचर जो होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। अगर मैं अपनी बात करूँगा, मुझे 12th तक कोई भी कंसेप्ट नहीं था नीट के बारे में। फिर क्या हुआ कि मैंने पीडब्ल्यू को ही मतलब पकड़ लिया कि नहीं, अब मुझे स्टडी जो करनी है वो पीडब्ल्यूसी करनी है, और रिजल्ट आपके सामने है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कुछ भी पता नहीं था, फिजिक्स में मतलब 4 मार्क्स आ गए थे। उसके बाद एक ही टीचर्स को मैंने फॉलो किया, एमआर सर और वीएस सर को, और 140+ फिजिक्स में आ गए। वही चीज़ है कि टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो बोले वो वही करना है। सेकंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, ये भी एक मतलब सिलेक्शन की वजह होती है, सिलेक्शन नहीं होती है। मतलब अगर बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, वो डाउट होंगे उनका ये कि जो सिलेक्ट होते हैं वो कितने आवर्स पढ़ते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँगा, आवर्स मैटर नहीं करते उतना ज़्यादा। अगर आप 6 to 8 आवर्स भी पढ़ते हैं, बट कंसिस्टेंटली अच्छी तरह से एफिशिएंसी के साथ आप अगर वो आवर्स पढ़ते हैं, वो मतलब आपको फ़ायदा दे सकते हैं। ये नहीं कि आप एक दिन 10 आवर्स पढ़े, दूसरे दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। डेली आपको पढ़ना होगा, स्टडी कंसिस्टेंटली करनी होगी, तो उससे भी होगा। थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव थॉट जो होते हैं, मतलब ये मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो प्रिपरेशन होती है नीट जेईई की, इसमें अप्स डाउन्स आते हैं। कभी कभार टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, कभी कभार फैमिली सपोर्ट नहीं रहता है, तो मतलब ये प्रॉब्लम्स आती है। उस टाइम पर क्या होता है कि अपने आप पर बिलीव रखना होता है, अपने जो मेहनत की होगी आपने उस पर बिलीव रखना है, और हमें क्या होता है कि अपना 100% देना चाहिए। रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। बाकी फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने उस टाइम ये किया होता, काश उसका मतलब माना होता। बस अपना 100% दीजिए आप, बाकी रिजल्ट खुद आएगा। ठीक। अच्छा, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप करते थे नीट से? मतलब आप पढ़ाई करते थे दिन भर, तो उसके बाद थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो कुछ और कर रहे थे आप? खेलते वेलते थे बाहर या कुछ और अंदर ही? जो प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादातर मैं मतलब अपने घर में ही रहता था, और बाहर नहीं जाता था ज़्यादातर। तो जब भी मतलब स्ट्रेस या कुछ मतलब ज़्यादातर बोर होता था स्टूडेंट से, तो थोड़ा सा ब्रेक लेता था। उस टाइम मतलब यूट्यूब भी देखता था। सोशल मीडिया से मतलब बाकी जो इंस्टाग्राम ये मतलब पहले ही डीएक्टिवेट किया था मैंने। ज़्यादातर यूट्यूब ही रहा है, और यूट्यूब पर मतलब अपनी चैनल भी है, वहाँ पर मैं कभी कभार वीडियोस अपलोड करता था। यूट्यूब चैनल भी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम मेडिको बशरत रखा है, अभी नाम चेंज किया है नीट के बाद। अच्छा ठीक है, ये बोलो आप मुझे कि उस पर क्या अपलोड करते हो आप? इस पर सिटी रिलेटेड कंटेंट, मतलब नीट के क्वेश्चंस, बायोलॉजी क्वेश्चंस, केमिस्ट्री, मतलब ओवरऑल मतलब मोटिव ये है कि हेल्प करनी है स्टूडेंट्स को अच्छा अच्छा, ज़्यादा ठीक। से ज़्यादा। अच्छा ठीक ठीक, मतलब यही इनिशिएटिव लिया है आपने, जैसे कि मैं करता था पहले पहले। हाँ हाँ, क्योंकि उस पर मतलब डेली क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, तो उससे मतलब स्टूडेंट्स को ही हेल्प होती है। ठीक है। ठीक है बशारत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और शुक्रिया यहाँ पे अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।